हेलो दोस्तों, हमेशा ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहें कि उन्होंने आपको इतना अच्छा जीवन दिया है। उन्होंने इस संसार में आपको मौका दिया है कि आप अपने द्वारा जो है अच्छे-अच्छे कार्यों को संपूर्ण करें। इस संसार में जो भी वह प्राणी आता है वह किसी न किसी उद्देश्य से ही आता है, तो आपका भी एक उद्देश्य है जिस उद्देश्य से आप इस धरा पर हैं। तो अपने उद्देश्य को पहचानें और उद्देश्य की प्राप्ति हेतु दृढ़ संकल्पित होकर आप प्रयास करना शुरू कर दें। आप जो भी योगदान अच्छे से अच्छा इस समाज को दे सकते हैं वह देने का प्रयास करें। आप देखेंगे कि आप अच्छे कार्य करते जाएंगे और आपके जीवन में अच्छाई का प्रवेश होता जाएगा। आप जैसे सोच बना लेंगे वैसे ही आपके कर्म हो जाएंगे। इसलिए हमेशा अपनी सोच को अच्छा रखें, हमेशा ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहें। उन्होंने इतना अच्छा जीवन दिया है आपको, उन्होंने इतने अच्छे माता पिता दिए हैं आपको, तो हमेशा अपने माता पिता के प्रति सेवारत रहें। माता पिता के हम चरणों के दास बन के रहें। माता पिता से प्रेम करें, सम्मान करें, बच्चों से प्रेम करें, जानवरों से प्रेम करें। इस संसार में सभी प्राणी मात्र से प्रेम करें। आप एक प्राणी हैं, इसलिए आपका कर्तव्य बनता है कि आप भी अन्य प्राणियों से प्रेम करें और आप हमेशा अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्ति हेतु निरंतरता प्रयास करते रहें, अडिगता से लगे रहें। आप जो है स्वयं को भूलें ना, स्वयं को हमेशा आप याद रखें, हमेशा स्वयं को यकीन दिलाते रहें कि आप जो है वह एक दिन सफलता को प्राप्त करेंगे। आपका जन्म सफलता को प्राप्त करने के लिए हुआ है और यकीन मानिए यदि आप सेल्फ बिलीव और हार्ड वर्क के साथ आप आगे बढ़ते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप अपने वर्क को जो है वो कंटिन्यू करते हैं, तो जो है बहुत कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, कितने भी समस्याएं आ जाएं, बट कोई भी जो है वो आपकी ग्रोथ को रोक नहीं सकता। आप अगर हार्ड वर्क के साथ में आप कंटिन्यू आप अपनी किसी भी कंडीशन को आप ध्यान न देकर आप लगे रहते हैं, तो निश्चित ही आपको जो है सफलता मिलेगी। महादेव ने यह जीवन आपको दिया है तो किसी उद्देश्य से ही दिया है। बस लगे रहें, डटे रहें, मेहनत का मैदान न छोड़ें, संघर्ष करते रहें और आपका जो है जीवन बदलेगा, निश्चित ही बदलेगा। महाकाल बाबा आप सभी का कल्याण करें। हर हर महादेव। आप जो है बाबा पर पूर्ण भरोसा करें, अपने इष्ट पर भरोसा करें कि उन्होंने जो भी आपके लिए सोचा है वह आपसे बेहतर ही होगा। कई बार हम लोग जो है वह बहुत छोटी छोटी चीज़ों में निराश हो जाते हैं और हमें लगता है कि हमारा जीवन तो ऐसे ही व्यर्थ है, हमें जीवन में वह नहीं प्रोग्रेस मिल रही है, वह नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं जो हम करना चाहते हैं। मगर ईश्वर ने तो आपके लिए कुछ और ही सोच रखा होता है। आप ईश्वर के बच्चे हैं, ईश्वर की संतान हैं और कभी भी कोई भी माता पिता अपने संतान के लिए गलत नहीं सोचता। आप परम पिता की संतान हैं, तो उस परम पिता ने जिसने आपको गढ़ा है, जिसने आपको बनाया है, वह ऐसे ही आपको नहीं छोड़ेगा। उसने ऐसे ही नहीं बनाया है। उसकी योजनाएं जो हैं वो सबसे अलग और सबसे बेहतर होती हैं। ईश्वर की योजनाओं पर भरोसा करें, स्वयं से प्रेम करें, क्योंकि स्वयं से आप प्रेम करेंगे तभी आप बाहर भी अन्य लोगों से, समाज से प्रेम कर पाएंगे। यदि आप स्वयं से ही रूठे रहेंगे, स्वयं से ही आप अपने आप को ही हर समय लज्जित करते रहेंगे, अपने आप की नज़रों में ही अपने आप को गिराते रहेंगे और आप स्वयं से ही घृणा करेंगे, तो फिर समाज या संसार भी आपसे प्रेम नहीं करेगा। इसलिए आपका जो है व्यक्तित्व जो है वह एक दर्पण की तरह होना चाहिए। सबसे पहले आप स्वयं को उस दर्पण में देखें ताकि आपको अपनी कमियों का एहसास हो सके, आपको यह पता चल सके कि आप में क्या क्या चीज़ें अभी सुधार को हैं और उन चीज़ों को देखकर आप अपने में सुधार लाएं। और आप यकीन मानिए कि आपने अगर दर्पण में स्वयं को देख लिया, बहुत हिम्मत चाहिए होती है। ऐसे हर व्यक्ति जो है अपनी कमियों को जो है वह नहीं देख सकता। बहुत ज़्यादा पेशेंस की और हिम्मत की ज़रूरत होती है। यदि आप में पेशेंस, धैर्य है तो आप अपनी गलतियों को पहचानेंगे और उन गलतियों को सुधारने हेतु आप काम करेंगे। तो बस लगे रहिए, अपनी गलतियों को पहचानिए और ईश्वर पर भरोसा रखिए। एक न एक दिन आपको ग्रोथ मिलेगी, 100% मिलेगी। तब तक आप लगे रहिए, बस जो है संघर्ष का मैदान न छोड़िए, डटे रहिए और आपको जो है बाबा आपके जीवन में कल्याण अवश्य लेकर आएंगे। आप सभी का कल्याण हो। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस सावन कुछ अच्छे प्रयत्न करिए, बाबा को मनाइए, एक लोटा जल चढ़ाइए और जो है अच्छा जो है अपना जीवन व्यतीत करिए। जय शिव शंभू, जय शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।